था राजा कर्ण से, तुम दानवीर हो, मैं मर रहा हूं, थोड़ा सा पानी पिला दो, बस प्यास लग रही है मरते समय, मरना है मेरे को निश्चित है। राजा कर्ण को गुस्सा आया। जो पानी की छाजल, छाजल जानते हो, एक कपड़े की होती थी, उसमें पानी भरा होता था। देखी, किस किसने देखी है वो छाजल? देखिए, ट्रकों पे बहुत टंगी रहती है वो, गेट पर गर्मी के समय पर। उसमें ठंडा पानी रहता है, हवा में टांग दो तो। कपड़े की होती है, उसमें पानी भरा होता है, ऊपर से ऐसा लगा होता छाजल। अपन उसको आज के जमाने में कह दो बोतल पानी। राजा कर्ण के पास में पानी की बोतल रखी थी, छाजल पड़ी थी। अभिमन्यु ने कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं मर रहा हूं, आप लोगों ने मुझे बाण मार दिए, मैं मर रहा हूं, पर प्यास लग रही है, पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी दे दो। दानवीर कर्ण, थोड़ा सा पानी दे दो। दानवीर कर्ण ने छाजल में लात मार दी, पानी की बोतल में लात मार दी, पानी की बोतल का पानी नीचे गिर गया। अर्जुन पानी को देख देख कर तड़प तड़प कर मर गया, मर गया। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, जिंदगी भर उसने सोना दान कराओ, चाहे चांदी दान करियो, चाहे हीरा दान कराओ, पर मरने वाले व्यक्ति को एक बूंद पानी नहीं पिला सका, तो इससे बड़ा पापी कौन होगा? जिस पानी को मांग कर अभिमन्यु मरा है, उसी पानी के खड्डे में ये गिरकर मरेगा। ये कर्म का दंड है, भोगना पड़ेगा। ये कर्म का दंड है, भोगना पड़ेगा। और जिस छाजल का पानी गिरा था, वो छाजल के पानी पर जब रथ चलना प्रारंभ हुए, वहां खड्डा होते गया, खड्डा होते गया, खड्डा होते गया, खड्डा होते गया। और अभिमन्यु जिस छाजल के जल के खड्डे से खड्डा हो गया रथ चल चल के, और कर्ण रथ भगा रहा था, खड्डे में रथ गिर गया और कर्ण नीचे गिरा और मारा गया। देखिए उस पानी ने कितना कमाल कर दिया। एक बूंद पानी प्यासे को नहीं पिला सकता, प्यासे को। जोड़ 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 के मर गए। अंत में इतने बड़े फोटो घर में और दुकान में टंग गए। क्या करा जिंदगी? केवल जोड़ा, जोड़ा पत्नी के लिए, जोड़ा बच्चों के लिए, 4 व्हीलर गाड़ी बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, दुकान 1 से 4 कर ली, 4 से 6 कर ली। व्यापार बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, व्यापार बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, पर भजन घट रहा है। भजन मत घटने देना। 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते, मत करो। 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना, 5 मिनट लगेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना, बस उसके दरवाजे से होकर आ जाना। वो 5 मिनट तेरे 5 वर्ष की जिंदगी को संवार देंगे, ये निश्चित है। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, 5 मिनट 10 मिनट। मंदिर अगर दूर होगा तो 10-12 मिनट लगेंगे। वैसे तो मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है, जहां जहां रह रहे हो वहां दूसरे भगवान का मंदिर मिले चाहे नहीं मिले, पर पेड़ के नीचे, ओटले पर, कहीं ना कहीं तुम्हारी सोसाइटी में, कॉलोनी में, मंजिल में, कहीं ना कहीं तो छोटा ना छोटा शिवालय जरूर होगा। वहां 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। कटेगा दुख, काटेगा मेरा बाबा, आएगा बाबा, आएगा। अभी कथा में कहा था, मालेगांव की कथा में, बच्चे को डराना हो तो कह दो बाबा आ गया, बच्चा रोना बंद कर देता है। उस तरह दुख बहुत हो और तुम्हें लग रहा है कि बहुत दुख है, तो याद रखना बाबा, जम के बोलो, आएगा बाबा, आएगा।
तो बच्चा रोना बंद कर देता है, बाबा आएगा ये सुनकर हमारा दुख भी कट जाता है कि मेरा शंभू मेरे साथ में है, मेरा शंकर मेरे साथ, मेरा ओघड़ी मेरे साथ में। बुरे नहीं सकता। और जब वो आएगा तो जीवन का सुख अपने आप संवरता है, जब उसकी भक्ति बढ़ती है। एक राजा कर्ण के मरने का चरित्र कह रहा है कि एक मरने वाले व्यक्ति को पानी पिला नहीं सका तो मरा भी ऐसा कि उसी खड्डे में डूबकर, उसी खड्डे में रथ का पहिया फंसकर पटक गया, नीचे गिर गया। कभी कभी हमारा धन, हमारी संपदा ही हमारा दुख का कारण हो जाती है। बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है तो कोई उसके बेटे को, पत्नी को, परिवार को कोई ले जाए, क्यों ले गए? पैसे के चक्कर में उठा कर ले गए साहब, किडनैप कर लिया साहब। धन इतना कमाया था, वो धन ही हमारा विनाश का कारण हो। धन, वो दौलत ही हमारा विनाश है। कहां करें? शिव जी के सामने नंदी बैठ गया, तप में लीन, साधना में लीन। एक प्रश्न करा है किसी बेटी ने, इस पत्र के माध्यम से एक प्रश्न किया गया। भगवती साहू, मोबाइल नंबर दिया है आपने, इनके प्रश्न है। भगवती कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। प्रश्न अच्छे हैं आपके, बाबा की कृपा। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना। भगवती साहू आप ही ने लिखा है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका पत्र प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। गुरुजी, पशुपति व्रत में जो 6 दिए लगाए जाते हैं उसमें बत्ती गोल लगाना चाहिए कि लंबी लगाना चाहिए? प्रश्न बहुत अच्छा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ भगवती साहू के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने पहले भी कथा में कहा कि शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती भी है, शिव भी है, दोनों विराजमान है। आप दोनों तरह की बत्ती शंकर के मंदिर में लगा सकते हो। जहां देवी के मंदिर में अकेली देवी होती है तो वहां पर फिर लंबी बत्ती का क्रम आ जाता है। पितरों की पूजन हो रही होती है, लंबी बत्ती का क्रम आ जाता है। पर जहां पर देवाधिदेव महादेव भी हैं, पार्वती भी है, वहां आप गोल भी बत्ती समर्पित कर सकते हो और लंबी भी बत्ती लगा सकते हो, उसमें कहीं दोष नहीं आएगा। फिर आपने वर्णन करा 5वां व्रत पूर्ण होने पर 108 पुष्प या चावल बेलपत्र चढ़ाते हैं। सबको एक साथ चढ़ा देना चाहिए कि एक एक करके चढ़ाना चाहिए? वैसे शास्त्र रीति के अनुसार पशुपति व्रत में जो 5वां सोमवार पूर्ण होगा और आप 108 अगर कोई वस्तु चढ़ा रहे हो तो एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक एक कर चढ़ाना चाहिए। एक साथ हाथ में लिया और एक साथ नहीं चढ़ाना, एक एक कर समर्पित। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न जो आपने किया था उसका उत्तर इस कथा में चल रहा है, नंदी वाला। जो प्रश्न आपने तीसरा करा है उसका उत्तर इस कथा में चल रहा है कि आप कहते हो कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में कहकर चले जाओ। बैठिए 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 बैठिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत भाव से और आनंद से आपने करा और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है ये, केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न हैं। जो गलती भी करते होंगे तो इसको सुधार सकते। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए। लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है।
दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं, और जी खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनके क्या है ऐसा है, आओ कुछ नहीं, उनके धर्म में ऐसा है, कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है, और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है, हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगने लगा। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? भगवती बहन साहू, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा, जितनी भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया के लोग इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कह दें, पर पुराण से हटकर कुछ नहीं। और आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात पहुंचे, तो ये क्यों कहा, तो ये भी हमारी शिव महापुराण में लिखा है, जलंधर के चरित्र में। कोई आपसे कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है, ये जलंधर का चरित्र कह रहा है। मां पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा। वृंदा का पति लेकर जा रहा। वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया, क्योंकि ईर्षा प्रवृत्ति, अभी कथा में कहा, कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्षा जाग जाती है, कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्षा जागती है, अपने आप अंदर से ईर्षा जागती है, उसका कोई बेर नहीं, पर ईर्षा जाग रही, भीतर से ईर्षा जाग। ना आप उससे मिले हो, ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो क्या तुम? कभी नहीं मिल किया है, कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ, तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। लो, वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा का? नहीं। नंदी सामने बैठा है, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, मां पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चला। मालूम पड़ गया, तब नहीं रहा गया। गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज आए, शिव जी को जगाने लगे, पिताजी 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 कर कर जगाया, उठो पिताजी, पिताजी उठिए, पिताजी जागिए, पिता को जगा रहे हैं। भगवान शंकर नहीं उठे, तप में लीन थे। क्या करें हम? जलंधर के पास में इतना बल है, इतना बल है, और पिता की आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे इसको? मारने को तो हम मार दें। मां ने आज्ञा करी थी कि जलंधर उसको तारकासुर को मार दो, तो कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया। शिव जी की आज्ञा नहीं तो हम इसको कैसे मारें? क्या करें? सब कुछ गणेश जी ने देख लिया, शंकर जी के ऊपर बहुत 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 प्रार्थना कर कर देख ली, पर शंकर जी नहीं जागे। तब आखिरी में विनायक ने, गणेश ने, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है, वो ये इस कथा से सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा किसको कहूँ, शंकर जी भी तप में हैं, नंदी भी तप में हैं, मैं किसको कहूँ? शिव जी को कह कर थक गया, पिताजी को बोल बोल कर थक गया। पिताजी जागते नहीं,
अब मैं किसको कहूं ये बात, किससे कहूं? विनायक गए सीधे अब नंदी के पास में। नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख था, शंकर जी की ओर मुख था। गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर, मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है, पिताजी तप में लीन है, कृपा करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा, गणेश जी दूर हट गए। नंदी के कान में कहा, शंकर जी के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुले। ध्यान देना जरा, इस शिव महापुराण की, आशुतोष शिव महापुराण की कथा, जो कथा यहां कही जा रही है, यह कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना इस संवाद पर, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं। सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है। वो अच्छे से समझ लेना, जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं, वो अच्छे से समझ लें इस बात को। क्या होता है, नंदी तप में लीन, शिवजी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे। विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कह दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले। नेत्र किसके खुले? जम के बोलो, महादेव के खुले, शिव जी के खुले। ये मन का तार, नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भक्ति में डूबे थे। यहां कहा, यहां पहुंचा, जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव थे, तुम कहे, नंदी ने शंकर तक बात पहुंचा दी। वो सूत्र जो बंधा था दिल से दिल तक का, वो पहुंच गया। वो सूत्र जो दिल से दिल तक बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक पहुंच गई, खबर पहुंच गई। हम कई बार कहे आपको, आप लोगों ने सुना होगा शिव महापुराण में, कि बहुत दुख हो जिंदगी का, बहुत दुख तकलीफ। जैसे वो बहन ने लिखा, मेरे कर्जे में लदालुम हो गई, तकलीफ बढ़ गई, शरीर का रोग था, 15-20 साल हो गए, आराम नहीं। बेटे भी व्यसन में डूबने लगे, क्योंकि कर्जा बढ़ गया। टेंशन में रहेगा आदमी तो गलत संगत की ओर चला जाता। व्यसन में आदमी पड़ने लगा, केवल टेंशन के चक्कर में। और आखिरी में हुआ क्या, शिव तत्व को जाना। आपसे भी निवेदन है, जब दुख की घड़ी अपार हो, समस्या बड़ी हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, एक लोटा जल जब महादेव को चढ़ाने के लिए जाओ, चढ़ाकर 2 क्षण मंदिर के अंदर नंदी के पास 2 क्षण बैठकर मेरे महादेव को निहारना। अपने दिल की बात उसके पास में बैठकर नहीं भी कहोगे ना, तो नंदी के पास मात्र बैठ भी गए, उस नंदीश्वर के पास मात्र बैठ गए, तो वो तुम्हारे दिल की बात समझ जाएगा। कभी कभी बेटे के पास माता पिता मात्र बैठते हैं, और बेटे का चेहरा देखकर माता पिता समझ जाते हैं कि बेटे को तकलीफ क्या है। बोलो सही है कि गलत है? बेटा नहीं कहता कि मैंने को कर्जा हो गया, बेटा नहीं कहता कि मैंने डब्बे में लगा दिया, बेटा नहीं कहता कि मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया, बेटा नहीं कहता कि मेरा जमीन में पैसा डूब गया। मात्र बेटा बैठा है अपने माँ बाप के पास में, और माता पिता ने बेटे का चेहरा देखा और उतने में समझ गए कि बेटे को तकलीफ क्या है, बेटे को कष्ट क्या है, क्या तकलीफ है मेरे पुत्र को। बेटा, कथा का स्मरण, एक लाइन का स्मरण, आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना। देखने में समझ आ जाएगा क्या है इसको, क्या बोल रहा है, क्या है।
उसको केवल कहने का एक भाव, नंदी के पास बैठ जाओ, है दुख, अपार दुख है, अपार तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है। डॉक्टर ने कह दिया लीवर किडनी बेकार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कह दिया ये तकलीफ ज्यादा हो गई, शरीर में गांठ पड़ गई, हो गया ना, शरीर है ना, हो गया। एक पत्र में एक बहन ने लिखा कि मेरे शरीर पूर्ण तरह से बेकार हो गया, यहां तक बच्चादानी में गांठ तक पड़ गई, उसने पत्र में लिखा है। तब तकलीफ बढ़ गई ना, कोई बात नहीं, दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, पर एक बार उस जल को शिव जी पर चढ़ाओ, चढ़ाकर जल लेकर जब घर जा रहे हो, 2 क्षण मेरे नंदीश्वर के पास में बैठ जाओ, नी भी कुछ कहना है मत कहो, एक बार उसके करीब में बैठकर दिल से, मन से, मेरे महादेव से जो कहना चाहती हो बस मन में भी धर लिया, तो मेरे नंदी ने सुनकर वो महादेव से कह दिया, दुनिया का सबसे ज्यादा तप करने वाला, समाधि में लगने वाला, साधना करने वाला, व्रत करने वाला, उपवास करने वाला, तप साधना में लीन होने वाला कोई है तो वो नंदीश्वर है, जो शिव जी के सामने बैठकर उनके सामने हमेशा सामने मुख कर कर तप में लीन रहे, हमेशा तप में लीन, सामने रहकर तप में लीन। कौन कौन गया शंकर जी के मंदिर? सब गए हो? नंदीश्वर को देखा है? रख लो हाथ। तुम गए तो कभी नंदी ने पलट के तुम्हें देखा? अरे बोलो तो जम के, नहीं देखा। कौन सी कलर की साड़ी पहन के आई, कभी नंदी ने पूछा? नहीं पूछा। पलटा? नहीं। केवल एक टकटकी है उस नंदी की, वो है देव अधिदेव महादेव। नंदी की कथा कहती है जब हम शिव महापुराण में जाएं, भगवान की कथा में जाएं, मंदिर में जाएं, नंदी हमको सीख देता है कि तुम्हारा ध्यान दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, मैं शिव को देख रहा हूं, तुम भी शिव का दीदार कर कर जाइए। कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं। अपने प्रेम को दर्शाने का भाव प्रकट करिए। हम कई बार कहते हैं शिव महापुराण में जितने कार्यकर्ता कार्य करें, हम उनसे बार बार कहते हैं, हर जगह कथा में कहते हैं, और आगे भी जो कथाएं वो भी अच्छे से सुन ले। हम हर कथा में कहते हैं कि शिव पुराण में जितने कार्यकर्ता कार्य करते हैं, जितने लोग संभालते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे बाउंसर हो, चाहे काली शर्ट वाले हो, चाहे पीली शर्ट वाले हो, उन सब से एक निवेदन रहा है, किसी से भी आप बोलो, मीठा बोलना, प्रेम से बोलना, आड़ा टेढ़ा मत बोलना। दुनिया के लोग आपको नंदी के रूप में देखते हैं, सेवक के रूप में देखते हैं कि आप देवाधिदेव महादेव की सेवा करने आए हो, और आप अगर किसी से अपशब्द कह दो या किसी से आड़ा टेढ़ा कह दो तो उसमें आपकी श्रेष्ठता नहीं है। दुनिया के लोगों को ये लगता है हम सीहोर वाले महाराज की कथा में गए थे और हमारे को ऐसा कह दिया। दिक्कत वहां खड़ी हो जाती, प्रेम परोसा जाए। आशुतोष शिव महापुराण की कथा है, आशुतोष आपके भीतर भी होना चाहिए। आपका किसी से बैर नहीं, केवल प्रेम होना चाहिए। लुटाओ प्रेम, जितना दे सकते हो दीजिए। अपने स्नेह को बांटने का मौका मिला। क्या मिला ये कोकड़ी वालों को, क्या मिला है बालोदा बाजार वालों को, ये भाटापारा वालों को, ये कोकड़ी गांव के लोगों को, बालोदा बाजार वालों को, भाटापारा वालों को, या छत्तीसगढ़ वालों को, ये 7 दिन प्रेम लुटाने का मौका मिला है। कितना लुटा सकते हो लुटाइए। शिव महापुराण की कथा नहीं होती है, ये प्रेम देखा जाता है। अभी कथा थी मालेगांव में, मालेगांव में कथा। पूरा भारत का लोग जानता है कि मालेगांव में क्या स्थिति रहती है, ये पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद भी मालेगांव के लोगों ने इतना प्रेम लुटाया कि एक धर्म का व्यक्ति नहीं, सभी धर्म के लोगों ने खूब खिलाया, खूब आनंद में रखा। केवल एक धर्म का नहीं,
सारे धर्म आगे बढ़ गए, सारे धर्म अग्रण्य आ गए। प्रेम में वो बल होता। बहुत टेंशन था, बहुत टेंशन था लोगों को। मालेगांव में कथा, मालेगांव में कथा, मालेगांव में कथा कैसे होगी, क्या होगा? कथा हुई। क्या भाव लोगों का, क्या हृदय, क्या है? प्रेम लुटाइए, केवल प्रेम। सभी धर्म के लोगों ने प्रेम लुटाया। अभी ये कथा पूरी होना है। ये कथा पूरी होने के बाद में 13 जनवरी से कानपुर में कथा होना, पर भीड़ को देखते हुए जो कथा 13 जनवरी से कानपुर में थी, वहाँ परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए वो कथा 13 जनवरी की कैंसिल कर दी गई है। जो कानपुर वासी हैं वो ध्यान से सुन। होता है भाव, जहां दिल लगे। कई लोग कह रहे थे मालेगांव इतना ऐसा क्षेत्र जहां कथा, कितना प्रेम परोसा मालेगांव के लोग, लाखों लोग पहुंचे, पर सब धर्म का व्यक्ति वहां जुड़कर उसने सेवा का तल्लीनता प्राप्त करी। कोकड़ी वालों को मिला है मौका, कोकड़ी वालों को, छत्तीसगढ़ वालों को मौका मिला है। बार बार कथा का ये मौका नहीं मिलता अपने क्षेत्र में। अगर बालोदा बाजार में कथा हो रही है, आपके कोकड़ी में कथा, ये भगवान की कृपा से हो रही है, ये प्रभु की कृपा से हो रही है। क्या प्रेम लुटाना आपको, कितना प्रेम। हमारे सीहोर नगर में 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है। बाबा की ऐसी कृपा, पूरा सीहोर, एक एक समाज, एक एक धर्म का व्यक्ति लगा हुआ है। सारे, चाहे अग्रवाल समाज हो, महेश्वरी समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, साहू समाज हो, राठौर समाज हो, भाऊसार समाज हो, स्वर्णकार समाज हो, दर्जी समाज हो, कुशवा समाज हो, कायस्थ समाज हो, जितनी समाजें होती है, सब समाज के लोगों ने अपनी अपनी धर्मशाला निःशुल्क कर दी भक्तों को रुकाने के लिए। रुको, और सब जगह प्रसाद की व्यवस्था कर दी, सब जगह खाओ आओ। 16 फरवरी से 22 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव में कितने लाखों लोग जहां पहुंच रहे हैं। भगवान का केवल एक रुद्राक्ष का महत्व, और कंकर संकर की भूमि पर दुनिया के लोगों को जितना रुद्राक्ष का आनंद है, उतना लोगों को केवल शिवरात्रि के दिन फुलेरा दूज का जो महत्व है, वो फुलेरा दूज के महत्व को जानने के लिए केवल दुनिया के लोग वहां पहुंचते हैं, केवल फुलेरा का आनंद लेने के। कितना महत्व है रुद्राक्ष महोत्सव, उसको जानो, लुटाइए। ये मौका मिला है आनंद का, दिल से प्रेम लुटाओ। नंदी से कहा, नंदी ने देवादिदेव महादेव से नहीं कहा। केवल नंदी आंख बंद कर बैठे थे, कहते सही भगवान गणेश के शब्द शिव जी तक पहुंच गए। शिव जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने जलंधर के पास पहुंचकर पार्वती जी का हस्त कमल छुड़वाया। जरा विचार करिएगा, आप नंदी से कहते हो मेरे महादेव तक बात पहुंच जाती है। आपको केवल नंदी से प्रेम से कहना है, नंदीश्वर मेरे बाबा, ए मेरे बाबा, आप रोज शिव जी को लेकर भ्रमण पर निकलते हो, मुझे बहुत दुख है, आप मेरे दुख को मिटाने के लिए मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं आते। नंदीश्वर से कहा, शिव जी तक बात पहुंच जाएगी, शंकर के नेत्र आपके लिए खुल जाएंगे और महादेव आपके यहां खड़ा मिलेगा, मेरा महादेव आपके पास में खड़ा मिलेगा। आशुतोष शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं नंदी को कहने से क्या होता है, ये शिव तत्व की कथा आशुतोष शिव महापुराण कह रही है। कहा वहां तक पहुंचा, दिल से दिल का कंटेक्ट। देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसके आनंद सुख में शिव तत्व समाहित हुआ, बिंदुक नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी चंचूला देवी बिंदुक के जाने के बाद शिव पुराण की कथा करवाती है। शिव पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर आते हैं, दोनों ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और सुंदर आनंद से भगवान शंकर का रसतत्व प्राप्त करते हैं। जजमान परिवार आकर ईश्वर गोरा जी का पूजन करेंगे। आज प्रथम दिवस की कथा आशुतोष शिव महापुराण की कथा यहाँ